आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और इसमें आपका है फाइंडिंग द रिमाइंडर। क्या करना है आपको? रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर आपको जेईई मेन में ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल है। कोई प्रॉपर्टी नहीं याद करना आपको, कोई फॉर्मूले याद नहीं करने आपको, सिर्फ समझना ये है कि अगर मुझे किसी नंबर से डिवाइड करना है तो ये जो पावर वाला जो बेस है, इस बेस को मुझे कैसे लिखना है। अगर आपको 8 से डिवाइड करना है ना, तो जो आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है 1 + x टू द पावर n, इसमें ये वाला जो x है ना, दिस x शुड बी आइदर 8 मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, या 8 का मल्टीपल मिल जाए। क्या मिल जाए यहाँ पे? आइदर 8 और 16 और 24 और यू कैन से 8k, ये होना चाहिए। तो पावर 99 है, यहाँ पे 5 है, तो मुझे इस 5 को चेंज करना है क्या? 8 या 8 के मल्टीपल के फॉर्म में। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इस टॉपिक का, ठीक है। चाहे आप 1 में कुछ प्लस कर दीजिए, चाहे आप 1 में कुछ माइनस कर दीजिए, या किसी नंबर से कुछ 1 माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे 1 + x या फिर 1 - x या फिर x + 1 और x - 1 होना चाहिए। एक टर्म 1 होना चाहिए, उससे क्या होगा? एक्सपेंशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास 5 का पावर 99 है तो 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ? स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है? 25 होता है। और 25 क्या है? 8 का मल्टीपल, थ्राइस + 1, तो मैं 5 स्क्वायर लिख देता हूँ। 5 × 10 तो बचेगा क्या यहाँ पे? अच्छा, यहाँ 99 था, तो अगर मैं यहाँ करता हूँ 49, कितना? 49, तो कितना होगा ये? 2 × 49 98, और यहाँ 99 था तो एक 5 आगे लगा लेते हैं, एक 5 आगे। तो ये जो हमारा फॉर्म था जिसमें 5 का पावर 99, उसको ऐसे लिख दिया। अब इस 5 स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 5 के साथ जो 5 स्क्वायर 25 है, 1 + 24, 1 + 24 टू द पावर 49। बस इसके आगे आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको ये जो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना, उसी नंबर के फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करना है, बेस को। उसके लिए कई बार आपको पावर 2 करना पड़ सकता है, कई बार पावर 3 करना पड़ सकता है, ठीक है। कभी आपको 1 प्लस करना पड़ सकता है, कभी आपको समथिंग -1 करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली 8 या 8 का मल्टीपल में ले आना है। तो आगे 24, सो यू कैन से दिस इज योर क्या? 8 × 3 8k यू कैन से। सो फाइनली यू हैव गॉट दिस एज 5, ठीक है, 1 + 8k टू द पावर 49। अब 1 + x टू द पावर n, आपको पता होगा कि 1 + x टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, इस एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म इज nc0, सेकेंड टर्म इज nc1 × x, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मेरा 1 है तो सिर्फ y वाला पार्ट आएगा, x = 1। फिर क्या होगा? nc2 x² + -ncn, xn, ये होता है एक्सपेंशन। तो अगर मैं x की जगह रखता हूँ क्या? 8k, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी 8k, दिस विल बी 8k। यहाँ क्या होगा? 8k का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? 8k टू द पावर n। तो एवरी टर्म विल कंटेन 8 एक्सेप्ट 1 टर्म। सिर्फ इस टर्म में क्या आएगा? 8 नहीं आएगा। तो जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो एक्सपैंड करने पे मुझे क्या मिला? 5 के साथ जो नंबर मुझे मिला, एक्सपेंशन जो मिला, उस एक्सपेंशन में एवरी टर्म कंटेन्स 8k, 8k का स्क्वायर, तो 8 आ ही गया, 8 आ ही गया, तो एवरीवेयर यू गेटिंग 8। सो यू कैन से जो आपका टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है पूरा, वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 8 है। बट यहाँ पे क्या है? एक एक्स्ट्रा है nc0, दैट इज योर 1। सो यू कैन से 1 + 8 अल्फा, ठीक है। आगे आंसर 1 + 8 अल्फा आपका है, मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, सो यू गेट 5 + 5 × 8, दैट इज 40 अल्फा। 40 हो चाहे 5 × 8 लिखिए, बात देखिए है। सो फाइनली दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8 एंड दिस इज योर रिमाइंडर। ये क्या आपका है? रिमाइंडर। क्या है रिमाइंडर? 5 × 8, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट क्या है। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होगा तो वीडियो को पूरा देख करके इसका आंसर देखिएगा। चलिए, तो आपको रिमाइंडर निकालने का समझ में आ गया कैसे लगाते हैं, मेथड क्या लगाते हैं। अब देखिए, रिमाइंडर निकालने का जो प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो आपको आना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम आपका नहीं छूटना चाहिए। तो बेसिक्स में से आता है ये। टिपिकल प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पावर 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 बहुत सारा पावर कर दिया जाएगा। वो आपके एफर्ट पे, कितना एफर्ट आप लगाते हो सेल्फ स्टडी में, उस पर डिपेंड करता है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये आप वीडियो देख करके जरूर सीख सकते हो और कर सकते हो। तो 7 का पावर 103 है बाई 25 है।
निकालना रिमाइंडर। क्या बताया था मैंने कि जो भी हमारा डिवाइजर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इस बेस को भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पे 25 लाऊंगा तो 7 तो बहुत दूर है 25 से, लेकिन 7 का जो स्क्वायर है 49 वो 25 के मल्टीपल से एक कम है, तो मैं इस 7 को लिखूंगा 7 स्क्वायर। अब अगर आपने 7 स्क्वायर लिखा तो पावर क्या होगा? अगर 7 स्क्वायर लिखा तो पावर क्या होगा? तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, बचेगा रिमाइंडर 1, मतलब 7 का पावर 1 बच जाएगा। तो आगे कर लेते हैं 7, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर क्या आपका आ गया? तो 7 का स्क्वायर आपका आ गया 7 इंटू यहाँ हो गया 49 टू दी पावर कितना? 51। नाउ यू नो कि 49 क्या है? 50 माइनस 1, सो यू कैन राइट 7 इंटू कितना? 7 इंटू 50 माइनस 1 टू दी पावर 51। यही काम करना है आपको, किसी भी टर्म को डिवाइड करना है तो जिससे डिवाइड करना है ना उसका मल्टीपल यहाँ आना चाहिए, जैसे 25 के। सो नाउ यू कैन राइट 7 इंटू 25 के माइनस 1 टू दी पावर 51। अब अगर आपको बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना आता है तो यू नो कि एक्सपेंड करने पे क्या होता है। एक्सपेंड करने पे आपका पहले क्या आएगा? 7 तो रहेगा आगे, 7 आगे रहेगा, 7 आगे होगा और क्या होगा? अच्छा माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस देख के कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। आप क्या कर सकते हो? 25 के यहाँ कर लो प्लस, यहाँ कर लो प्लस, ठीक है, यहाँ कर दो माइनस टू दी पावर कितना? 51। अब ये जो टर्म है ना, इस टर्म में के एक्सपेंशन में हर जगह आपका क्या आएगा? 25 क्या आएगा, एक्सेप्ट वन टर्म। वो टर्म कौन सा? लास्ट टर्म। फर्स्ट से लेकर के, फर्स्ट टर्म तो सिंपल क्या आएगा? 51 C0 और 25 के का पावर 51, ठीक है, ये आएगा। फिर क्या होगा? इसका पावर घटेगा और इसका पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो जब मैं करूँगा सेकंड टर्म तो आएगा, सेकंड टर्म माइनस में आ जाएगा 51 C1 और 25 के का पावर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कितना? 51 माइनस 1 दैट इज 50, और यहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं माइनस 1 का पावर 1। तो देखा आपको कि सेकंड टर्म कैसे आया माइनस। तो ये आपका एक्सपेंशन है, पता है आपको कि पहला टर्म प्लस सेकंड माइनस आता है। ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म इसका होगा वो क्या होगा? 51 C 51, उसमें x वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा और सिर्फ y वाला पार्ट रहेगा, पावर कितना? 51। सो यू कैन सी कि जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन क्या है? ये जो आपका एक्सपेंशन आया वो क्या आया फाइनली? दिस इज योर 25 के, क्योंकि सब में 25 के है तो इसको अल्फा बोल देते हैं, 25 अल्फा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो 25 कॉमन हर एक टर्म से आ जाएगा और कॉमन लाने के बाद क्या बचेगा? एक नंबर बचेगा, उसको अल्फा बोल दिया मैंने। और लास्ट टर्म क्या है आपका? ये जो लास्ट टर्म है वो क्या है? -1, क्योंकि ये तो आपका 1 होता है तो -1 पावर 51 है, ठीक है, 51 है, ऑड है। तो 25 अल्फा -1 ये आपका आया, ठीक है। क्या लगा था आगे? 7। तो ये आपका आया एक्सपेंड करने के बाद। अब रिमाइंडर क्या हुआ? तो जब 25 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचेगा रिमाइंडर? माइनस में 7। बट किसी भी नंबर का रिमाइंडर अगर -7 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिवाइड करते टाइम जितनी बार डिवाइड करना था उससे एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया। मतलब आप अगर आप 25 से डिवाइड कर रहे थे तो जितनी बार डिवाइड करना था उससे एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया। जब भी निगेटिव रिमाइंडर आएगा, जो एक्स्ट्रा टाइम आपने डिवाइड किया वो आप कैंसिल करेंगे बाई एडिंग कितना? 25। तो 25 आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर आपका निगेटिव आएगा इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट कर दिया एक बार 25 को, तो आप ऐड कर देंगे। सो फाइनली आंसर इज कितना? 18 25 माइनस 7 दैट इज 18, ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।